Hello friends, my name is Manoj Kumar and you are watching your English channel English with Monu sir। जैसा कि हम लोग पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर चुके थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने विस्तार से टेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़े थे। प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। और आज हम लोग जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी पीछे जो पढ़ चुके हैं वो अकॉर्डिंग सेंटेंस था, लेकिन उसमें सिर्फ एक टाइप सेंटेंस का पढ़ा है हमने, असर्टिव। ठीक है, और असर्टिव में पॉजिटिव। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके आए हैं। ओके, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो कैसे चेंज होंगे, उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी साथ साथ देखेंगे। ठीक, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले या फिर WH वर्ड से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने एक तो बोल दिया आपको, यहां लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, एक मैंने बोल दिया व्हाट इज योर नेम। ओके, एक तो मैंने सेंटेंस बोल दिया व्हाट इज योर नेम, और एक मैंने बोल दिया इज योर नेम रवि। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में यह फर्क है कि यहां पर इज आया है और यहां पर वोट आया है। ध्यान से सुनना इस बात को। ये वाला जो सेंटेंस है इसका आप आंसर यस और नो में दे सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से सुनना। जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। मैंने पूछा क्या आपका नाम रवि है, आप कहोगे यस सर, और नहीं है तो नो सर। और व्हाट इज योर नेम, इसका आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसका आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर माय नेम इज रवि, माय नेम इज। ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक तो हो गया यस और नो में आंसर देने वाला और एक हो गया डिस्क्राइब करने वाला। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और दोनों ही तरीके के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है, उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बाद में हम देखेंगे WH वर्ड वाला। ओके, तो जिस प्रकार से पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे दो क्लोज होते हैं, या फिर मैं कहूं कि पहले पार्ट को, जो ये पार्ट है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। मैं अपनी भाषा में कहूं, इसे मैं कहता हूं क्लोज नंबर फर्स्ट, इसको मैं कहता हूं क्लोज नंबर सेकंड। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक नोट लिखा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सैड सेड टू को, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। देखो ये पूरी की पूरी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे वैसे वर्ब तो इसमें यही है, रिपोर्टिंग वर्ब आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। वहां पे हम टोल्ड में कर रहे थे, यहाँ पे किस में करेंगे, आस्क्ड में, या फिर वांटेड टू नो में। और एक और होता है इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड में भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोल्ड की बजाय क्या कर देंगे, आस्क्ड। ओके, हमारा जो कंजक्शन यहाँ पे आता था, जब भी हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ पे कंजक्शन लगाते थे दैट, तो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा। यहाँ पे दो कंजक्शन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए विल से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो विल से शुरू हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। इसे मैं लिख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब वाले के लिए हम यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, या तो इफ या फिर वेदर। ठीक है, इफ या वेदर, ये दोनों ही कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इफ और वेदर में फर्क क्या है? देखिए, जब आपके पास सेंटेंस ऐसा हो जिसमें आपको कुछ चूज करना है, दो चीजें दी गई उसमें से आपको चूज करना है कि एक चीज के बारे में, तो वहां पर तो वेदर कर लेंगे, और वहां पे आगे कोई भी चूज नहीं करना, सिंपल सेंटेंस है, तो हम इफ का यूज कर लेंगे। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात,
जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू टेक टी और कॉफी, ठीक है, इसको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे, यानी हम पॉजिटिव में सिंपल सेंटेंस में कर देंगे। हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में आ जाएगी। यही हमें चेंजेस करने हैं, और बाकी जो प्रोनाउन चेंजेस होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी विल यू टेक टी और कॉफी। ओके, इस वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड मी वेदर, अब यहाँ पे मैंने वेदर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, टी और कॉफी, इन दोनों में से चूज करना है तो हम वेदर लगाएंगे, ठीक है, वेदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस विल की बजाय वुड कर देंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तीनों चीजें जो हमारी हम पॉजिटिव सेंटेंस में लिखते हैं या सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले यू को लेके आएंगे और यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। क्लोज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन है? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस आएगा जो कि होता है आई लिख दिया मैंने, और विल का यहाँ पर वुड हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं विल का हमेशा क्या हो जाता है? वुड हो जाता है, ठीक है। आई वुड टेक टी और कॉफी, ओके, ये वाला हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था अब किस में हो गया है? पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, ओके। इस तरीके से ये चेंजेस करेंगे। सेकंड वाला सेंटेंस देखेंगे, आई सेड टू हिम डू यू नीड द मनी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, आई आस्क्ड, देखिए यहाँ आस्क्ड की बजाय आप वांटेड टू नो ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई आस्क्ड हिम इफ, अब यहाँ पे इफ क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी दो चीजें नहीं है जिनको हमें चूज करना है, सिंपल इफ लगा देंगे, इफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जिससे शुरू हो रहा सेंटेंस, एक हमारे पास सब्जेक्ट है, हमें चेंजेस करने होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये डू हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट हो गया। अब प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में हमें लेके जाना है पास्ट के इंडेफिनाइट में, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डू का यूज किया गया है यू के साथ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो डज आ जाता, ठीक है। अब जब हम इसे पास्ट में लेके जाएंगे तो हमें डू या डिड, डू की जगह जब डिड करते हैं उसकी सहायता नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि अभी हमें किस में कर देना है? पॉजिटिव में या सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब भी नोट आता है उसके साथ डू नोट या डज नोट या डिड नोट लगाते हैं, जो कि हमें नोट तो लगाना नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो यू को लेके आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे पास्ट की मेन वर्ब लेके आएंगे। यू जो है वो क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्लॉज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट हिम है और हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हिम का ही आ जाएगा, ही। अब यहाँ पे डू को हटा देंगे क्योंकि सिंपल बना रहे हैं। नीड का सेकंड फॉर्म लिख देंगे नीडेड, ओके, नीडेड द मनी। अब नेक्स्ट वीक जो है, यहाँ पर नेक्स्ट वीक की बजाय हम क्या कर देंगे, इसको पास्ट में लेके जाएंगे, दो द प्रीवियस वीक, ओके। ये सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है। अगले वाला है, ही सेड टू मी विल यू एवर रीच योर डेस्टिनेशन। वही, ही आस्क्ड मी इफ, अब विल और यू पे फोकस करना है, ठीक है। विल और यू जो है, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट चेंज। अब ये यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा, आई। विल का वुड हो जाएगा, वुड।
एवर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एवर एक एडवर्ब होता है और रीच का रीच ही रह जाएगा, रीच। योर जो सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और ये पजेसिव, इसका पजेसिव जो होता है मी का माई होता है, तो माई आ जाएगा। क्यों माई क्यों आ गया? क्योंकि ये भी पजेसिव है तो ये भी पजेसिव आएगा, ठीक है। माई डेस्टिनेशन। ओके, नेक्स्ट वाला है पुनीत सेड टू अस आर यू नॉट अफ्रेड, ठीक है। तो इसे बना देंगे पुनीत आस्क्ड अस, ठीक है, इफ। अब आगे क्या करेंगे? देखो हमारे पास एक तो आर आया है, एक यू आया है, ठीक है, और साथ में इसे भी याद रखेंगे कि नॉट भी आया है, ठीक। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है, तो इसे नेगेटिव को भी साथ रखना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू जो है वो फर्स्ट क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कौन है? एस, और एस का यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा जो कि क्या होता है? वी, ठीक है। और आर का क्या हो जाएगा? पास्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। पास्ट में आर की जगह क्या लगा देंगे? वर, क्योंकि वी के साथ हम वर लगाते हैं, ओके। वी वर नॉट अफ्रेड, ओके, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। तो लिख देंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड to his son, asked his son। अब यहां पे याद रखना है, ये जो सेंटेंस है WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना, और WH वर्ड जो है उसमें हम इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इफ और वेदर जो है ये दोनों जो हैं ये हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हीं के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोट जो है इसी को कंजक्शन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोट को ऐसा का ऐसा रख देंगे, वोट हम में कोई चेंज नहीं होगा, हम, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इन तीनों चीजों पे फोकस करना है हमें। हेल्पिंग वर्ब से इसको बना देना है किसमें? क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाएगा। तो पहले लेके आएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, और आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है जो कि चेंज किसके अनुसार होता है? क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट है ओल्ड मैन, मैन है तो मैन के लिए आप जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो करते हैं ही हैड डन। हैड डन क्यों कर दिया? क्योंकि ये प्रेजेंट में है हैव डन, तो इसको पास्ट में हैड डन कर देंगे, ओके। पास्ट में इसका क्या बना देंगे? हैड डन, ठीक है। अब हैड डन के बाद में टू लिख देंगे, टू। अब यू जो है वो देखिए ध्यान से, सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में इसके क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यू ऑब्जेक्टिव केस का है, तो ये चेंज किसके अनुसार होगा? सेकंड पर्सन होगा, क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कौन है? सन, और सन के लिए हम ही यूज करते हैं, ठीक है, और डॉटर के लिए शी यूज करते हैं। तो सन के लिए ही यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर आएगा हिम। ऑब्जेक्टिव केस क्यों आया? क्योंकि यू खुद एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस ही हम काम में ले सकते हैं। अगली वाला है माई टीचर सेड टू मी वाई आर यू सैड। लिख देंगे माई टीचर आस्क्ड। अच्छा यहाँ पे मैं एक आस्क्ड इफ आई वांटेड टू नो कर देता हूँ, वांटेड टू नो to me
वाई को चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये जो क्लोज लिखा है मैंने, वांटेड टू नो टू मी, यहाँ पे हम आस्क मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। वाई क्यों लिखा है, क्योंकि वाई जो है WH वर्ड है और WH वर्ड चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा आ जाता है, तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब फोकस करेंगे आर यू शेड पे, ठीक है। आर यू शेड, आर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है, तो इसको क्या करेंगे, यू के बाद में ले जाएंगे, यू को पहले लेके आएंगे। अब यू में क्या चेंजेस होना है, सेकंड पर्सन है, तो चेंज किसके अनुसार होगा, क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और क्लॉज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। आर को चेंज कर देंगे पास्ट में, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज सैड, सैड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है तनुज सेड टू अनुज हाउ मेनी कार्स हैव यू, तो लिख देंगे तनुज आस्क्ड, अच्छा यहाँ पे आस्क्ड जहां भी आ रहा है वहां पे हम वांटेड टू नो भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। आस्क्ड अनुज हाउ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये WH वर्ड माना जाता है। WH वर्ड वैसे तो हाउ H से शुरू हो रहा था, लेकिन ये WH वर्ड में काउंट होता है, ठीक है। तो हाउ को ऐसा कैसे लिख देंगे, हाउ, और मैनी कार्स, इसमें भी चेंज नहीं होगा, मैनी कार्स। अब हैव और यू, हैव को बाद में लेके जाएंगे और यू को पहले लेके आएंगे, ठीक है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सब्जेक्ट क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अनुज के अनुसार। अनुज क्या है, एक लड़का है, और इसके लिए हम ही लगा देंगे, ही, हैव की जगह क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, ये चेंजेस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। दोबारा सुने एक बार, इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में हम कंजक्शन जो है इफ और वेदर काम में लेते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले में हम WH वर्ड को ऐसा कैसा लिख देते हैं, और यहाँ पे सेड टू के बजाय हम आस्क्ड या वेदर टू नो, सॉरी वांटेड टू नो, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चेंजेस होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, जो कि हमने पिछली क्लासेज में पढ़े हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक नमस्कार।